भारत माता की, भारत माता की। स्वामी रामदेव, स्वामी रामदेव, स्वामी रामदेव। भारत माता की, भारत माता की। अभी हमारे बीच में हमारे दलित समाज के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी चांदराम जी, वो हमें संबोधित करेंगे। चौधरी चांदराम। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। साथियों, हम आज यहाँ कोई पक्ष और विपक्ष के बारे में नहीं आए हैं। हम जो सत्यता है, जो सही बात है, उसको यहाँ रखने के लिए आए हैं। क्योंकि आज हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं। हमारा जो गरीब समाज है, दलित समाज है, और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक हरिजन शब्द को खत्म करके और शेड्यूल कास्ट दिया था। शेड्यूल कास्ट का मतलब है जो गरीब जाति है उनका एक ग्रुप। हरिजन शब्द ठीक नहीं है, हरिजन शब्द गलत है। हरि का भगवान, ये भगवान का आदमी है। ये शब्द था हरिजन का। हरि माने भगवान, जन माने आदमी। भाई, ये जो गरीब आदमी है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये चमार है, वाल्मीकि है, धाड़क है, कौरी है, कुमरी है, ये तो भगवान के आदमी है। और जो हमारे जाट है, बामन है, बानिया है, ठाकुर है, उनका कौन सा भगवान है भाई? भगवान तो सबका एक ही है ना। तो इनको हरिजन क्यों कहा? ये गलत शब्द है, उसका मैं उच्चारण नहीं कर सकता। हरि माने भगवान और जन माने आदमी। अब ये जितने शेड्यूल कास्ट हैं, गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, जूती के नीचे दलते हैं, ये तो हैं भगवान के आदमी। और जो और कास्ट है उनका भगवान कौन सा है भाई? हमें फुद्दू बना। मैं हकीकत बताऊंगा। अक्के जो कांग्रेस ने अपने चुने हुए नुमाइंदों का, अपने एमपीओ का, उन्होंने जब अपनी सरकार में अपने पद पर खड़े होकर के और अपने गरीब लोगों की आवाज उठाई, ने कहा तुम्हें हक नहीं है आवाज उठाने का, उनको वहां अपमानित किया और पीटा गया। उनके नाम भी बताऊंगा मैं। हमारे जो गरीब भाई हैं 25-27% हैं। दुख इस बात का है कि हम इकट्ठे नहीं हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटती है, लूट के पेड़ पर बांध दी जाती है। माँ बेटियों की इज्जत लूट के नंगे गांव में घुमाया जाता है। यूपी में मायावती के गांव के पास, जहाँ मायावती मुख्यमंत्री थी, मायावती मुख्यमंत्री थी। और साथियों, ये जो कहती है ना आरएसएस वाले गलत हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ वे देश के भगत हैं, वे देश के भगत हैं। कभी देश के प्रति आधा इंच भी गलत नहीं सोच सकते। जहां भी आपदा आई है, जहां भी रेल टकराई है, जहां भी डूबा हुई है, जहां भी आग लगी है, सबसे पहले आरएसएस का जवान गया है। वे लूटते नहीं है, वे बचाते हैं। राक्षस लूटते हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूं मैं, और मिसाल नहीं हकीकत है। जब मां बहन मायावती मुलायम की सरकार में थी, मंत्री थी, उसका तालमेल बीजेपी से होगा था। आदरणीय तो नहीं कहना चाहिए, पर हमारे केंद्र में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय मुलायम सिंह को पता लग गया। यह हिस्ट्री लेवल की बात है, टीवी पर आया है, सबने देखा है। हमारे कुछ भाई पेपर पढ़ लेते हैं, पेपर की खबर को ठीक मानते हैं, और जो सामने घटना घट रही है उसको ठीक नहीं मानते हैं। जब यह पता लग गया कि मायावती बीजेपी में जा रही है, आदेश किया इसकी इज्जत लूटो और छुट्टी कर दो। हमारे आरएसएस के जवानों को कान करके सुन लो भाई, हमारे आरएसएस के जवानों को पता लगा, वो एक दूसरे से कहते हैं, आध घंटे में इकट्ठे हो जाते हैं। और यूपी में कुछ हमारे विधायक थे, सही 12 बजे मायावती को गेस्ट हाउस से निकाला, बैल मायावती को,
आरएस के जवानों ने और बीजेपी वालों ने उसे निकाला, उसकी जान बचाई, इज्जत बचाई और अपना समर्थन देकर बीजेपी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया। अगर किसी को नहीं पता हो तो याद करो, ये सब रात को 12 बजे से टीवी पर आया, पूरा दिन चला, पूरी रात चला। अगर किसी को राजनीति का ज्ञान नहीं है तो डूब कर मर जाओ, ये हकीकत है। 6 महीने का वादा हुआ, 6 महीने का, अपने 6 महीने पूरे कर लिए और जब हमारा नंबर आया तो हमारा चिट्टे मार दिए। फिर चुनाव हुआ, फिर हमने समर्थन दिया, फिर मुख्यमंत्री बनी। 2.5 साल का समझौता हुआ, अपने 2.5 साल पूरे करे और फिर हमारा नंबर आया तो हमारा चिट्टे मार दिए। ये मायावती की कहानी बता रहा हूं मैं। मायावती की इज्जत बचाने वाली भाजपा और आरएसएस के जवान है। अरे जब मायावती की इज्जत बचा सकते हैं, कौन कहता आरएसएस का जवान, कौन कहता बीजेपी देश के प्रति है? बीजेपी देश की पार्टी है। स्वामी जी आज देश को कोऑपरेट कर रहे हैं, देश की अच्छी पार्टी को कोऑपरेट कर रहे हैं, देश भगत को कोऑपरेट कर रहे हैं, जो अच्छा व्यक्ति है उसको कोऑपरेट कर रहे हैं। स्वामी जी गलत आदमी को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आज हमारा गरीब आदमी अगर इकट्ठा हो जाए, शेड्यूल कास्ट इकट्ठा हो जाए, जिसकी हाथ में, जिसके पहुंचे में दम है, वही आज जिंदा है। कांग्रेस की सरकार में ना हमारी बाल बेटी सुरक्षित है, ना हमारा कोई आदमी सुरक्षित है, ना हमारा कोई कर्मचारी सुरक्षित है, ना हमारे घर में सुरक्षित है, ना बाजार में सुरक्षित है। ये हकीकत है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब साथियों, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। एमपी आरपी सुमन, इसने अपने गरीब लोगों की बात उठाई हाउस में, इसको अपमानित किया गया। एमपी हीरालाल परमार, मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं आज से नहीं हूं राजनीति में। 69, 70, 63 में भर्ती हो गया था, पीएनटी में पोस्टमैन था, यूनियन में था, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था, बड़े धक्के खाए, बड़े गोड्डे घिसाए हैं, बड़ी लड़ाई लड़ी है, गरीबों की लड़ी है। हम यही नहीं करते हैं। हीरालाल परमार, इसने ये एमपी कांग्रेस के थे, कांग्रेस पार्टी के चुने हुए थे। इन्होंने हमारे गरीबों की आवाज उठाई, इसको भी हाउस में अपमानित किया गया। तीसरा है रामधन, चौधरी रामधन एमपी, इसने, ये मेंबर भी था एससी इसका आयोग का, इसने आवाज उठाई, अब हमारे गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ यहाँ बलात्कार हो रहा है, उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, तो इसको भी अपमानित किया गया कांग्रेस के लोगों ने। सेम। अब आइए, जब देश आजाद हुआ था तो बाबा साहब ने 12 पॉइंट संविधान में लिखे थे। हमारे गरीबों के साथ बड़ा अत्याचार किया और हमारे गरीब लोग वहीं पर बटन दबाते हैं, वहीं पर अंगूठा लगाते हैं। जय श्री राम। 12 पॉइंट थे संविधान में, नहीं दिए। उसमें यह तय किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, के 10 साल तक रिजर्वेशन रहेगी और ये 12 पॉइंट देकर और रिजर्वेशन खत्म करनी है। कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, गरीबों के साथ धोखा किया, हमें नहीं दिए 12 पॉइंट, 2.5 पॉइंट दिए, टुकड़ा दे दिया और खोस लिया, टुकड़ा दे दिया और खोस लिया। 2.5 पॉइंट, 12 पॉइंट ये थे। अब जितनी भी रेलवे के बराबर जमीन है, रोड के साथ जमीन है, ग्राम सभा, सब जितना गरीब आदमी है सबको 1-1 किला दिया जाए ताकि वे गरीब लोग उसमें खाने के लिए गुजारा करा जाए। नहीं दिया। कई दिए हैं 2 बीघे, 2.5 बीघे, वो आज तक भूमिधर नहीं बने हैं। 70% लोग कोर्टों के धक्के खा रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में गरीबों के लिए प्लॉट दिए, क्योंकि मैं सरकार में रहा हूं और मैं SC/ST का दिल्ली का विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं, मुझे पता है। प्लॉट दिए,
उनको मालिकाना हक नहीं दिया, आज भी धक्के खा रहे हैं। सबको नहीं दिया, प्रधानों ने गड़बड़ करी, अमीर को दिए, गरीब को नहीं दिए। तो हमारे साथ हमेशा छल हुआ है, परंतु हमारा गरीब आदमी ये सोच रहा था, अरे भाई देश आजाद हुआ, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश में। अरे देश आजाद किया हमारे जो कुर्बान हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, जो शहीद हो गए उनके नाम भी नहीं है, उनके परिवारों को रोटी भी नहीं मिलती है। एक ही परिवार चला रहा है, एक ही परिवार चला रहा है, उनका तो नाम भी नहीं है। जो देश पे हंसते हंसते कुर्बान हो गए, सबको पता कौन कौन हो गए, उनका नाम भी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर 1947 में जब सरकार नॉमिनेट उनको कानून मंत्री बनाया, संविधान उन्होंने बनाया, 6 मेंबर बनाए थे, 6 मेंबर। अरे लॉ बैरिस्टर, बार एटला, हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, वर्ल्ड में 3रे नंबर पे थे। अरे जो इतना बड़ा विद्वान जिसने संविधान बनाया, कहीं उसका नाम नहीं दिया, कहीं नाम नहीं दिया। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, आज जो बाबा रामदेव जी आज जो खड़े हैं, सच्चाई पर खड़े हैं, अच्छी चीज पर खड़े हैं, अच्छे व्यक्ति के साथ खड़े हैं, देश को आजाद कराना चाहते हैं। पहले हम गोरे अंग्रेजों के गुलाम थे। अरे उस टाइम न्याय तो था, अंग्रेजों के तो गुलाम थे हम, पर न्याय तो था। अगर किसी बहन बेटी की इज्जत लुटती थी, कोई कत्ल हो जाता था, एरिया को सील कर देते थे, जब तक वो जालिम नहीं पकड़ा जाता था किसी को नहीं छोड़ते थे। ये न्याय तो था। बहन बेटी खुली घूमती थी, आजाद घूमती थी। अरे आज तो एक काले अंग्रेज है, काले अंग्रेज, ये काले अंग्रेज हैं। आज तो न हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, महंगाई चरम सीमा पर है, गलियों में लूट लेते हैं। जो जुल्म कर रहा वो बाहर घूम रहा है, जो ईमानदार है वो थाने में बंद है कि उसको कोई सुनने वाला नहीं है, वो पैसा नहीं दे सकता, वो सिफारिश नहीं कर सकता। आज ये हाल है। कहाँ है सरकार? अरे रामदेव जी तो, बाबा रामदेव तो उस पार्टी को, सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो देश की पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मोदी ने कह दिया, अगर आप मुझे लाओगे पाकिस्तान नजर नहीं उठाएगा, चीन नजर नहीं उठाएगा, हिंदुस्तान में बदमाश नहीं रहेगा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बदमाश नहीं रहेगा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई कतली नहीं रहेगा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई बहन बेटी की इज्जत लूटने वाला नहीं रहेगा। रामदेव जी उस ईमानदार व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे जाके गुजरात में देखो, वो चैलेंज देते हैं, आज 100 का 100% वहां बच्चा शिक्षित है, स्कूलों में जाता है। मैं भी गया हूं, मैं भी गया हूं, 20 दिन रह गया हूं चुनाव में। वहां सिर्फ गरीब और अमीर था, और आज गरीब गरीब नहीं है, अमीर ज्यादा अमीर नहीं है, बीच का तबका भी है, सब खुशहाल है, सबके पास बिजली है, सबके पास मकान है, सबके पास पानी है, सबके पास जाने का रास्ता है। देश के प्रधानमंत्री जो जनता ने चुने हैं, जनता ने, क्या नाम है उनका? है मौनी बाबा। वो देश ने चुने हैं, बीजेपी ने नहीं चुने वे, वो देश ने चुने। क्यों चुने भाई? अब वो देश के हमदर्द हैं, 36 कौम के हमदर्द हैं, गरीब अमीर के हमदर्द हैं। वो चाहते हैं अब हमारी सीमा पर जो जवान खड़ा है, जो हमारे गरीब आदमी का है, जो हमारे अमीर का है, किसान का है, मजदूर का है, जो हमारी चौकीदारी कर रहा है, अरे पाकिस्तान वाले नाड़ काट कर नाड़ को ले जा और धड़ को छोड़ जा। उसने कह दी, अरे वो तो बॉर्डर है, उनकी तो हिम्मत क्या, हमारे घर में गली में भी कोई महिला को छेड़ नहीं सकता। वो चैलेंज से कहते हैं। गुजरात में जाकर देखो, मेले लगते हैं, हम मेले लगाते हैं, हमारी बहन बेटी उस पर सूटी पे बैठ के 2 बजे जाती है रात को, किसी की हिम्मत नहीं कोई बहन बेटी को छेड़ दे। अरे यहाँ तो ताले के भीतर भी कोई नहीं छोड़ता। अरे कांग्रेस, तुम्हें तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तुम कैसी दवाई देते हो? अब हम गरीबों के साथ हैं। अरे
गरीबों के साथ इंदिरा गांधी कहती कहती चली गई, गरीबों के साथ जवाहरलाल जी कहते कहते, गरीब तो वहीं का वहीं है। ये बेचारा वाल्मीकि समाज वही झाड़ू लगा रहा है। अगर कुछ परमानेंट किए हैं तो बीजेपी की एमसीडी सरकार ने किए हैं, कांग्रेस ने कभी 50 साल परमानेंट नहीं किए। ये तो साथियों, जब हमारी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी बने, तो 9 मिनिस्टर थे, ऐसी 9 मिनिस्टर। मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं जो चिल्लाते हैं अब दलाल आ गए, तुम तो सपोर्ट करने आ रहे, हम सपोर्ट करने नहीं आए, हम कांग्रेस की गंदी नीति के खिलाफ आए हैं। अरे ये तो इनका तो बस नहीं चलता ना, अब तक तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है उनको ही भीतर कर देते। लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं। बाबा रामदेव तो बेचारा मार ही दिया था, कमीशन भी शामिल, उसमें सरकार भी शामिल, होम मिनिस्टर भी शामिल। अरे वो क्या बिगाड़ रहा था, 1 लाख आदमी योगा करवा रहा है, माताएं बहनें बैठी हैं, वहां जाकर गोली चला दी, लाठी गोली चला दी है, और वो भी खत्म ही कर दिया था। खत्म करो, क्यों ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना बाबा रामदेव रहेंगे, ना योग दिखाओगा, ना हमारे खिलाफ ये प्रचार करेगा। बच गया, भगवान ने बचा दिया। अरे मारने वाले से बचाने वाला आगे रहता है। तुम कौन हो मारने वाले? ना तुम बाबा रामदेव को मार सकते, और ना तुम मोदी को मार सकते, और ना तुम आने वाली सरकार को रोक सकते। ये तो आएगी, बचेगी, सब कुछ होगा। तो देखिए, मैं नाम बता रहा हूं। जब कांग्रेस की 50 साल सरकार रही, एक तरफ रही, पूर्ण बहुमत से रही, 1.5 मिनिस्टर बनता था, 1.5। एक जगजीवन राम और दूसरा आया राम गया राम, 1.5 मिनिस्टर, एक राज्य मंत्री और एक फुल मंत्री। और जब हमारी 5-6 साल सरकार रही, अटल जी ने 6 ऐसी मिनिस्टर बनाए, 6 क्योंकि मिलीजुली सरकार थी ना। और उसमें से 5-6 के तो नाम भी बता रहा हूं मैं, जो भाई बैठे हैं ना, जो हमें दलाल बता रहे थे। सत्यनारायण जटिया कैबिनेट मिनिस्ट्री, सत्यनारायण जटिया, जटिया मीन जाटो। डॉक्टर संजय पासवान, प्रधान अशोक प्रधान, संघप्रिय गौतम जाटव है, कलराज मेघवाल कैलाश राजस्थान का, जो आज स्पीकर है। ये 5-6 तो हमारी पार्टी के थे, और ये क्या बनाते थे, 1.5 मिनिस्टर, 1.5। लालच इन लोगों को। अरे जो मिला है बाबा साहब के संविधान से मिला है, संविधान में जो लिखा वो भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया। मैंने बताया था ना 12, एक जमीन का, एक राजनीति का, एक पढ़ाई का, एक रिजर्वेशन का, ऐसे 12 पॉइंट थे, नहीं दिए। ये लठाए दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो भी 2.5 पॉइंट। तिरंगा झंडा, हमारा तिरंगा झंडा 3 रंग है ना, उसमें गोल चक्कर तो राष्ट्रीय होगा और हाथ का पार्टी का, वो झंडा चलो लिया। महात्मा गांधी सबका था, देश का था, वो महात्मा गांधी का नाम ले लिया। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी है नाम। कांग्रेस संस्था थी। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर राजनीतिक पार्टी बनाओ तो अपना अलग से नाम रखना। कांग्रेस पार्टी जो संस्था थी, लोग ने सोचा भाई कांग्रेस ने किया, सब कुछ किया। हमारे बेचारे गरीब लोग थे, खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था, ओढ़ने को कुछ नहीं था, तो उनके दिमाग में एक ही बात थी, भाई कांग्रेस ने करा जो कुछ करा है। आज तक कांग्रेस के पीछे लग रहे हैं। अब ये बीजेपी उठी है भगवान की कृपा से, और अब थोड़ी थोड़ी रामदेव जी की कृपा से उठ रही है। अभी मैं भी बताऊंगा, जैसे हमारे भाई ने बताई थी। मेरा बेटा किडनी और लीवर से इतना ग्रस्त था, 2.5 साल हो गए थे, 45 साल का है, मौत की सैया पर आ गया था। मेरी घरवाली घुटने खराब, खून बनना बंद, लीवर खराब, उठना बैठना बंद, हाथ के नीचे देगा ठावे और फिर बैठावे। मैं डेली टीवी देखता हूँ, योगा करता हूँ। मैंने देखा कि इसका इलाज तो वहां है, योग पीठ में। मैंने कहती सारी दुनियादारी छोड़, मैं तो सीधा वहां ले गया जी। भाई स्वर्ग आ रहा है, 197 किलो तक लेक है, और 100 किलो तक के औरत और मर्द आ रहे। वहां से आज तक एक भी आदमी कंडम होके नहीं आग, भाई भगवान को प्यारा होगा। जितने के सारे ठीक हो गए हैं।
कितने का सारे, मैं भी एक हफ्ता रखा हूँ, मेरी घरवाली 15 दिन रहा, फिर जाऊंगा। मैंने निर्णय बना लिया, साल में 2 बार जाऊंगा भाई। कति भीतर का कति साफ कर दें, बीमारी नहीं छोड़ते। 1-1 घंटा योगा करवाओ, मालिश मुलिश ये वो, और भाई रोटी राटी जैसा ढंग है ना उसा दे हैं। और कहीं कह का जूस, कहीं कह का जूस। कैंसर हो, किडनी खराब हो, लीवर खराब हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो। मेरी घरवाली का 450 शुगर थी, 450। 5 दिन में 113 आ गई, चक्कर आ गए उसको। अब ओके है वो, ओके ओके, टनाटन चलती है, टनाटन उठती है, टनाटन बैठती है। 65 साल की है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। और वहां अब तो इतनी भीड़ हो रही है, वहां इतनी भीड़ हो रही है। फिर हम बोले भाई हम तो सर्दियों में जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अब ये जो दुष्प्रचार है, देखिए कुछ हमारे साथी कह रहे थे पेपर में आ गई, ठीक है भाई, पेपर में तो ऐसा भी वैसा भी हो जाता है, समझे। क्योंकि ये तो चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस साफ होने जा रही है। बाबा रामदेव का हिंदुस्तान में के पूरे देश में पूरा बोलबाला है। क्यों? वो कोई गलत काम तो करते नहीं है, वो कोई झाड़ू तो लगाते नहीं है। अब झाड़ू लगा दिया होगा ठीक, झाड़ू से कभी ठीक नहीं होता, ठीक तो दवाई से होगा, हैं? वो भगत भोज तो करते नहीं है, वो उपदेश तो देते नहीं है, योग कराते हैं। अरे किसी से पैसा थोड़ा ही मांगते हैं, वो कहते अपने घर कर लो भाई, मेरे पास मत आओ। किसी से पैसा मांगते हैं क्या? और ये भी बता रहा हूं भाई, गरीब आदमी का फ्री भी होता है भाई रे। तो साथियों, आज ये हम कोई ड्रामा करने नहीं आए भाई रे, सुन लियो। हम ये आए हैं, और कांग्रेस ने देश को लूटा, गरीब को लूटा, अमीर को लूटा। आज बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, आज कोई योग करने वाला सुरक्षित नहीं है, आज कोई देश को बचाने वाला सुरक्षित नहीं है, हमारी फौज बॉर्डर पर सुरक्षित नहीं है। उनको आजाद करने के लिए आदमी इकट्ठे हुए हैं, और बाबा रामदेव जी सच्चाई के साथ हैं। विदेश में जो काला धन है उसको लाने के लिए वो आवाज उठा रहे हैं। जो अच्छे आदमी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो देशभक्त है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, मैंने बताया ना, आरएसएस कभी भी साथ देश के अंदर जो रह रहा है वो गलत भी है, उसके प्रति भी नहीं सोचते, उसके प्रति भी नहीं सोचते। एक हमारे आरएसएस के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको भी बम खाने में फंसा दिया। इंदिरा जी को बम खाने में फंसा दिया, लोग आगे इसने तो बम फड़वा दिए। अरे हम एक गरीब आदमी के प्रति गलत नहीं सोच सकते हैं, जो देश के प्रति गलत काम कर रहा है उसके प्रति नहीं सोचते, हम बम फुड़वाओगे। अरे बम तो तुम फुड़वाओ हैं। अरे हमारी बिहार में हमारे देश के होने वाले प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, और तुमने वहां बम फुड़वा दिए। और देखिए वो शक्ति कितनी बड़ी है, कोई एक चुरगा भी नहीं नुकसान हुआ, एक आदमी भी नहीं गया। अरे तुम्हें तो डूब कर मरना चाहिए, सूखी नदी में मरना चाहिए, पानी में भी नहीं डूबना चाहिए। मैं सब आयोजकों का धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी हमने सुना चौधरी चांदराम जी को, जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं और दिल्ली प्रदेश में बहुत बड़े दलितों के नेता हैं, और इनका बहुत अच्छा है, और हरियाणा में भी बहुत अच्छी पकड़ इनकी। अभी डॉक्टर सर्वानंद जी हमें संबोधित करेंगे, जो तीन यूनिवर्सिटियों के 3 बार वाइस चांसलर रहे हैं, और दलित हितों के बहुत लंबे समय से चिंतक रहे हैं, विचारशील व्यक्तित्व हैं, और लगातार इस संबंध में उनके लिए लड़ते रहे हैं मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, और सरकारों को भी अपने मेमोरेंडम पेश करते रहते हैं उनके उत्थान के लिए। डॉक्टर सर्वानंद जी। आप लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या? और आज हम इस दोपहर में जंतर मंतर पर, एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग अपना विरोध प्रकट करने आते हैं। व्यवस्था के खिलाफ विरोध, अत्याचार के खिलाफ विरोध, कोई भी दुर्घटना हुई है उसका विरोध, और किसी को न्याय ना मिला हो, अन्याय हुआ तो उसका विरोध। इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन यहां पर होते रहते हैं। हम इसलिए यहां पर आए, और एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह आप और हम यदि सोचें
तो हम इस घटना के पीछे कौन सा चेहरा है जो पर्दे के पीछे बैठकर काम कर रहा, वो अपने आप उजागर आ जाता। उन लोगों के काम जो वो खुले में करने से कर करके थक गए, करने से घबराए तो नहीं, कर करके थक गए, परंतु जनता ने उनको मुंह नहीं लगाया। आज किसी और तरीके से लड़ाई कई तरह की होती, हथियारों से लड़ाई लड़ी जाती है, विचारों से लड़ाई लड़ी जाती है। लोकतंत्र में वोट के सहारे लड़ाई लड़ी जाती। वोट पड़ रहा है और एक बात तो निश्चित है, अंधे को भी दिखती है, जिसको दिखाई नहीं देता उसको भी दिखती है, जो महसूस करता है वो महसूस भी कर रहा है और उसको दिख भी रहा है। अभी मैं कल रात को कलकत्ता से आया तो मैंने कहा कलकत्ता में मोदी को कौन जानता होगा। अखबारों के माध्यम से हम देखते हैं। मैं एयरपोर्ट पर उतरा और मुझे ट्रेन पकड़नी थी राउरकेला की, उड़ीसा की। तो मैं टैक्सी में बैठा, मेरी आदत है टैक्सी वालों से बातचीत मारने की। तो मैंने कहा भैया तुम बंगाली हो या बिहारी हो, क्योंकि वहां जो टैक्सी चलती है कलकत्ता में वो या बंगाली चलाता है या बिहारी चलाता है, बिहारियों की संख्या ज्यादा है। कहने लगा साहब मैं बिल्कुल निखालिस बंगला हूं, दमदम एरिया का रहने वाला हूं। एयरपोर्ट के साथ का जो एरिया वो दमदम एरिया कहलाता। तो मैंने कहा फिर, कहता आप कहां से है? मैं कहा मैं दिल्ली से आया हूं। उसने कहा ऐसे मेरे देखा, कहता वोट दे दिया? मैंने कहा दे दिया। अगर किसे दिया? मैं कहा मैं क्यों बताऊं, वोट तो बताते ही नहीं, तुम बताओ पहले। तूने भी दे दिया? उसके भी हाथ में निशान लग रहा था। कहने लगा जी दबा के मैंने मोदी को दिया। मैं कहा तू झूठ बोलता नहीं दिया। मैंने कहा तूने ममता को दिया? कहने लगा नहीं दिया जी। मैंने कहा बंगाली ज्यादातर ममता के साथ है, और यदि तूने ममता को तो सीपीएम को दिया होगा। कहने लगा नहीं दिया जी। और पक्का मानियो, मैंने कहा कैडर था, कुछ लोग थे जो आपको बूथ तक लेकर आए। कहने लगा बूथ तक हमें लेकर आने वाला कोई नहीं था, मैसेज देने वाला कोई नहीं था, पर्चा बांटने वाला कोई नहीं था। हम तो टीवी देखते हैं और पता लगा है गरीब आदमी आ रहा है और जनता का भाग्य बदलने वाला, हमने मोहर लगा दी जाकर। परंपरा जो हम प्रचार कर रहे थे 2011 से व्यवस्था बदलेंगे, वो व्यवस्था बदली जा रही है। कि 2009 में नवंबर में हम लोगों ने गुड़गांव के अंदर एक संकल्प लिया था। जब वो संकल्प लिया गया तो बहुत सारे लोगों की नींद खराब हो गई। राजनीति के लोग करवटें लेने लगे कि ये व्यवस्था परिवर्तन की गेम स्वामी रामदेव जी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका संगठन बना, समाज के सारे वर्ग उनके साथ जुटे और उन्होंने 4 जून को एक भारी प्रदर्शन जो आपके सामने हुआ, उसको मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। हमने अपना एजेंडा सामने रखा। वो एजेंडा लोगों के लिए बहुत अच्छा था, परंतु कुछ लोगों के, यानी जो सांप जाति के लोग थे, जो सांप जाति, सांप पर स्वभाव के लोग थे, उनको लगा कि ये तो सपेरे पैदा हो गए जो इन सांपों को पकड़कर बक्सों में बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जो काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। कोई कहे मैं जुए खाने खिलवा दूंगा, आप उसका विरोध करिए। कोई कह रहा है कि मैं प्रयास करूंगा और लोगों को मजबूर करूंगा, समाज को मजबूर करूंगा, सरकार को मजबूर करूंगा कि काला धन जो हमारा पड़ा है, डाकुओं ने लूट कर बाहर ले गए, भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, अफीम बेचने वालों ने लूटा है, आतंकवादियों ने लूटा, उसको वापस लाऊंगा। तो उसके ऊपर भी आप लाठी चलाएंगे? है कोई इसके पीछे कोई लॉजिक है? आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि बात के 2 मतलब होते हैं। मैं संस्कृत ज्यादा नहीं पढ़ा, परंतु मैंने कहीं पढ़ा था कि संस्कृत में सैंधव बोलते हैं घोड़े को। तो एक गुरुजी थे, वो खाना खाने लगे। सैंधव के मतलब 2 हैं, नमक भी है, घोड़ा भी है। उसने कहा बेटा शिष्य को कहा सैंधव ले आ। वो घोड़ा ले आया पकड़ के, उसने नमक मांगा था। और जब उसे बाहर जाना था तो उसने फिर कहा सैंधव ले आ, तो वो नमक ले आया, जबकि उसे घोड़ा ले आना था। अर्थ होते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे दलित प्रेम है तो आप मुझे लाठी मारेंगे, मेरे पुतले जलाएंगे, मेरे खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे, क्योंकि प्रेम का अर्थ ये है स्नेह, और प्रेम को आप मानते हैं सेक्स के रूप में। हम बिल्कुल स्वामी रामदेव जी का बचाव नहीं कर रहे। यदि किसी भाई को थोड़ा सा भी हो कि क्योंकि हम स्वामी रामदेव जी के प्रति आस्था रखते हैं, उनका बचाव करेंगे, परंतु स्थिति को बताना
स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान के तहत क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, उस आंदोलन को आगे से बढ़ाने वाले साहू जी महाराज, मजलूमों के मसीहा परम पूज बोध सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सोते समाज को जगाने वाले, मूक समाज को जवान देने वाले मसीहा महापुरुष मानवर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस मौके पर हमारे सम्मानित वाल्मीकि समाज के भाइयों ने जो यहाँ पर स्वामी रामदेव जी जो युग पुरुष हैं, उनको जो जिस तरह से पूरे देश में वंचित समाज के बीच में नफरत के बीज बो करके उनका जो साख है उसको गिराने का काम किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री रहा हूं और मैंने राजनीति छोड़ करके स्वामी राम जी देव जी के मिशन में क्यों जुड़ा और मैं रात दिन इसमें क्यों लगा हूं, ये समाज को इससे क्या मिलेगा, ये आंदोलन क्या है, 67 साल में हमारे देश को क्या मिला, मैं बहुत चिंतन मनन करने के बाद इस आंदोलन में शामिल हुआ। और साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग बुद्धिजीवी साथी यहां पर बैठे हुए हैं, 67 साल की आजादी के बाद आप लोग चिंतन और मनन करें। मैं मध्य प्रदेश के बॉर्डर से मऊ रानीपुर से अभी पिछले बार विधायक था और मंत्री था। मैं कानपुर बिल्हौर से विधायक और मंत्री बना, कानपुर देहात के भोगनीपुर से विधायक और मंत्री बना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्यारे भाइयों, ये चिंतन का विषय है कि स्वामी जी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों रची जा रही है, इसमें हमको आपको सोचने की बात है। भाइयों, इस देश में व्यक्तिवाद में चलता है, जात पहले चलती है और इस देश में सम्मान और अपमान योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जात के आधार पर आज भी 67 साल के बाद मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग चिंतन करो, आज भी ये भारतवर्ष में बहुत सी जगह ऐसी है कि लोग, मैं मऊ रानीपुर से विधायक था, झांसी जनपद में पड़ता है, वहां पर जिनकी शादियां नहीं होती हैं वो 4000, 2000, 3000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश से लड़कियों को खरीद करके लाते हैं। अभी कानपुर में 2 महीने पहले लड़कियों को पकड़ा गया था, माता पिता ने बच्चियों को बेच दिया था। ये 67 साल की आजादी की तस्वीर है। मेरे प्यारे भाइयों, जब माँ भूख से तड़पती अपने बच्चों को देखती है तो वो 2-2, 4-4 रुपए में अपनी इज्जत आबरू बेच करके बच्चों का पेट पालती है। ये 67 वर्ष की आजादी की तस्वीर है। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारा देश जो प्रतिदिन लगभग 20,000 लोग भूख से तड़प करके मर जाते हैं, जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन इलाज के अभाव में तड़प करके मरते हैं। जब इस देश में आप इतिहास उठा करके देखिए, जब से सृष्टि बनी कभी भी आप लोगों को ये नहीं इतिहास में मिलेगा कि 4 साल की बच्ची 8 साल की बच्ची के साथ दुराचार हो, बाप बेटी के साथ पवित्र रिश्ते न रह गए हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से 30 साल 40 साल पहले अगर आपसे पूछा जाता, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पूछा जाता कि भाई ये बताओ कि आपके कस्बे में, आपके गांव में कौन, आपके जिले में कौन अधिकारी बेईमान है, तो आपको ढूंढना मुश्किल, बताना मुश्किल पड़ जाता था। आज पूछा जाता है कि कौन सा अधिकारी ईमानदार है तो बताना मुश्किल पड़ जाता है। इतनी बड़ी परिवर्तन इस समय में मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 3 बार मंत्री रहने के बाद लोग ग्राम प्रधान हो जाते हैं तो प्रधानी नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन मैंने राजनीति के
लात मार करके बाबा साहब का जो सपना था समता, न्याय, बंधुता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो, हमारे देश में एक भी व्यक्ति भूख से न तड़प करके मरे, किसी के साथ जाति उत्पीड़न न हो, और ये अन्यायपूर्ण जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, मेरे प्यारे भाइयों, ये सौभाग्य है इस देश का कि मैं तो इतिहास उठा करके देखता हूं कि इतना बड़ा युग पुरुष मुझे कोई देखने को नहीं मिलता है, जिसने 9 वर्ष की उम्र से अपना 5 घंटे से ज्यादा न सोया हो, जिसने 13 वर्ष की उम्र से घर छोड़ दिया हो, जो 5 घंटे से ज्यादा कभी अपने जिंदगी में विश्राम न किया हो। मैंने स्वामी रामदेव जी से 3 बार 1.5 घंटा सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी और ये विषमता मूलक समाज कैसे समाप्त हो, इस पर 3-3 घंटे, 1.5, 2-2 घंटे बैठ करके डिस्कशन किया है कि इन महापुरुषों का, संत रविदास, स्वामी अछूतानंद, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गाडगे जी, तमाम महापुरुषों ने जो सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाया, वो आंदोलन आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अगर हमारे भाइयों से कोई जा रहा है, ट्रेन में बैठा जा रहा है, बहस करेगा, बहुत अच्छा योग माना जाएगा। अगर उससे जात पूछ दी जाएगी तो उसकी योग्यता कम हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये चिंतन की बात है कि हमारे देश में, हमारे समाज के इतने नेता रहे, एमएलए और एमपी रहे, मिनिस्टर रहे। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने कहा था कि ऐ मेरे समाज के भाइयों, जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े होकर के इस देश के पार्लियामेंट में अपना कब्जा नहीं करोगे, दूसरे व्यक्ति, दूसरा समाज आपकी बिगड़ी हुई बात को संभालने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग आपस में बटे रहे, 6743 जातियों में बांट करके चंद मुट्ठी भर लोगों ने हम लोगों को हजारों साल से गुलाम और लाचार बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हजारों साल की सड़ी गली व्यवस्था, आज भी गांव में चले जाइए, वंचित समाज की बस्ती का देखिए, वहां उनका स्टेशन, उनका रहन सहन का स्तर देखिए, उनके मकान देखिए, उनका उत्पीड़न देखिए, और वहीं सामान्य वर्ग की बस्ती में चले जाइए, उनका स्टेटस देखिए। कैसी इस देश की विडंबना है। जो कमेरा है वो भूखा मरता है, वो महलों में नहीं रहता है, जो लुटेरा है वो महलों में रहता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए इस देश में एक ऐसा युग पुरुष ने अवतार लिया है जिसका नाम स्वामी रामदेव जी है। स्वामी रामदेव जी इस देश के गौरव नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े महापुरुष हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह का न तो इतिहास में मुझे कोई व्यक्ति दिखाई देता है और न भविष्य में मुझे कोई देखने को मिलने वाला है। जो व्यक्ति हर क्षेत्र में, जिसने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई मैं तो उस दिन 25 तारीख को, 25 अप्रैल को स्वामी जी के साथ था, लखनऊ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहीं भी दूर दूर तक उनका इरादा वंचित समाज को, दलित समाज को अपमानित करने का नहीं था। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि एक युग पुरुष स्वामी रामदेव जी, देखिए ये दलित समाज की माताओं का, आप लोग देखिए दलित समाज की माताओं का पैर धो करके उनका पूजन कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, ये महर्षि वाल्मीकि के नाम से पतंजलि योग पीठ में बहुत भव्य एक आश्रम बना हुआ है जिसमें रविदास लंगर चलता है, जिसमें हजारों लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करते हैं और निःशुल्क रहते हैं। तीसरा आप देखिए स्वामी रामदेव जी, इससे बड़ा अगर इतिहास में आपको कोई चीज देखने को मिले, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी बड़ी सजा हो उसके लिए मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई युग पुरुष, देखिए ये वाल्मीकि समाज की माताओं के चरणों में अपना सर रख करके, उनको धो करके और उनको सम्मानित करने का काम अगर कोई कर रहा है इस देश में, इतिहास उठा करके देखिए। अगर किसी ने ऐसा उदाहरण पेश किया हो तो मैं हमेशा उसकी गुलामी करूंगा। और साथियों, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसे
युग पुरुष, ये चौथा सीन देखिए जिसमें ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए, समता न्याय बंधुता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के लिए, ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था को खत्म करके भारत को स्वस्थ, समृद्ध और वैभवशाली बनाने के लिए, काला धन वापस लाने के लिए, भारत को दुनिया का सबसे संपन्न देश बनाने के लिए, जो लोग गरीब हैं गरीब न रहें, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होता है, उसको समाप्त करने के लिए जब स्वामी रामदेव जी ने आमरण अनशन किया और आमरण अनशन तोड़वाने का जब समय आया तो ये वंचित समाज की, दलित समाज की बच्चियों ने स्वामी जी का अनशन तोड़वाया था। ऐसा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा युग पुरुष क्या कभी आप लोगों ने इतिहास में देखा है? और ऐसे युग पुरुष के खिलाफ पूरे देश में एक साजिश के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, मैं 13 साल 14 साल वकालत मैंने की है। मैं 84 में मुंशी मजिस्ट्रेट की परीक्षा पास की थी। मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुजन समाज पार्टी में काम किया था। मेरे अंदर दर्द था। मैं वकालत पढ़ करके आया। मेरे साथ एक घटना घटी। मैं एक अपने सामान्य जात के घर में गया, हमारा दोस्त था, उसके घर में तुलसी लगी थी। जब मैं वहां से निकला तो तुलसी मेरे छू गई। उनकी माँ ने कहा, भगवती सब तो अच्छी बात है, तुमने मेरी तुलसी छू ली। मैंने कहा तो क्या हुआ दाई? उन्होंने कहा कि तुमने मेरी तुलसी छू ली है, ये तुलसी सूख जाएगी। मैंने कहा कि मेरी दादी, मेरे शरीर में क्या तेजाब है, मैंने डाल दिया। कहने लगी तुम शूद्र हो। मेरे भाइयों, उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि मेरा बड़ा अपमान हुआ। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं जिंदगी भर जो सामाजिक गैर बराबरी का आंदोलन चलाएगा, अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ लगाऊंगा। मैंने ये बहुत गहराई से अध्ययन किया है कि इस देश में अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है, अन्याय को खत्म करके न्याय के लिए अगर कोई संघर्ष कर सकता है, तो स्वामी रामदेव जी से बड़ा आज की तारीख में कोई युग पुरुष नहीं है। जो व्यक्ति 5 घंटे से ज्यादा ना सोता हो, जिसने करोड़ों लोगों को योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से जीवन दान दिया हो, जिसने हजारों निःशुल्क वैद्यों को बैठा करके लोगों के रोग दूर किए हों, जिसने ऐसी शिक्षा व्यवस्था का प्रचार किया हो जो संस्कारित शिक्षा व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में स्वामी जी ने एक अद्भुत काम किया है। आज वो सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी, और इस देश में जो अब आप स्वयं सोचें कि हमारा देश है क्या। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है जिससे सरकारें चलती हैं पूरे संसार की, उसकी अर्थव्यवस्था है 8,000 लाख करोड़, और भारतवर्ष में सिर्फ 20 तरह की खनिज संपदा है, सिर्फ 20 तरह की। वैसे तो 20,000 तरह की खनिज संपदा है, लेकिन 20 तरह की खनिज संपदा की वैल्यू निकाली गई, उसकी कीमत है 20,000 लाख करोड़। मतलब दुनिया की संपत्ति जितनी है उससे 2.5 गुना ज्यादा हमारे देश में सिर्फ 20 तरह की खनिज संपदा है। हमारे देश का नौजवान नंगा भूखा है, वो काम के लिए मोहताज है। हमारे देश के शासक खनिज संपदा को कौड़ी के भाव में, सस्ते रेट में कमीशन लेकर के विदेशों को बेच देते हैं और वहां से बना हुआ माल खरीदते हैं। हमारे देश का नौजवान दर दर की ठोकरें खाता है। किसान मजदूर दोनों तबाह हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजादी के 67 साल हो गए। जब देश गुलाम था उस वक्त मैकाले की शिक्षा व्यवस्था लागू थी। 67 साल के आजादी के बाद आज भी हमारे देश के शासकों ने मैकाले की शिक्षा व्यवस्था इस देश में लागू है। आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून व्यवस्था चल रही है। मेरे प्यारे भाइयों, इससे ज्यादा इस देश का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। जिस देश में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ करके कुर्बानी दी हो, देश को आजादी करवाने के लिए फांसी के फंदे पर झूमे हो, ऐसे अमर शहीदों के सपनों वाला भारत बनाने के लिए पहली बार अगर भारतवर्ष में
असली आजादी की लड़ाई किसी ने छिड़ी है तो युग पुरुष स्वामी रामदेव जी ने छिड़ी है। इस आंदोलन को कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, इतने आप लोग हो, आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, ये स्वामी रामदेव जी का अपमान नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत ये वंचित समाज को हजारों साल पुनः पीछे ले जाने का इन्होंने साजिश रची है। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम तन मन धन से स्वामी रामदेव जी का अपना खून भी जरूरत पड़ेगी तो हम स्वामी रामदेव जी के पीछे अपना खून भी बहाएंगे और उनके हर दुख दर्द में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देंगे। आप सभी वाल्मीकि समाज के भाइयों का मैं बहुत ही आभारी हूं, क्योंकि आप लोगों ने ये आयोजन किया और स्वामी जी के सम्मान में आप लोगों ने खड़े होकर के जो नारा बुलंद किया है, जो साहस दिखाया है, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। आपके साहस का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। अभी हमें संबोधित किया भगवती प्रसाद जी, जो पूर्व मंत्री मायावती सरकार में रहे। जोरदार तालियों से उनका हम धन्यवाद करेंगे। इतनी जानकारी, इतनी मूल्यवान जानकारी उन्होंने हमें दी। अभी हमारे बीच में श्री बलबीर जी है, जो शिव मंदिर कमेटी के चेयरमैन है, वो हमें संबोधित करेंगे। श्री बलबीर जी। मुझे याद है कि 4-5 वर्ष पहले जब हम महर्षि वाल्मीकि सरपंच कमेटी दिल्ली की जो है हरिद्वार में गई, आपने उसका छोटा सा जिक्र भी किया। उसमें स्वामी जी ने स्वयं करके जब उनसे कहा गया कि ऐसे महर्षि वाल्मीकि सरपंच कमेटी के दिल्ली के जो लोग हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ा सहर्ष स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि जो महर्षि वाल्मीकि सरपंच कमेटी दिल्ली है, उसने जब उसे पता लगा कि स्वामी जी ने एक महर्षि वाल्मीकि धर्मशाला का निर्माण किया है यहाँ पर हरिद्वार में, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वामी जी को जो है उसका सम्मान किया और अपने समाज की ओर से जो है पगड़ी भेंट की। ये आज की बात नहीं है। आज जो है ये लोग जो है छुटभइये, ये राजनीति करने वाले, जिन्होंने जो है पिछड़ी बस्तियों के अंदर, सेवा बस्तियों के अंदर हमारे बच्चों को शराब पिला के उनका बेड़ा गर्क कर दिया, आज ये जो है ऐसी राजनीति कर रहे हैं, तोड़ने की, समाज को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और एक प्रकार का इस प्रकार का साजिश रच रहे हैं और समाज में दुर्भावना पैदा कर रहे हैं। तो इनसे जो है हमें इनकी साजिशों से बचना चाहिए और जो ईमानदारी से समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, इस समाज को जो है खड़ा करना चाहता है, ऐसे जो संतों के साथ, ऐसे महापुरुषों के साथ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हमें उसके साथ खड़ा होके जो है उसका सहयोग करना चाहिए। ये इससे ज्यादा कोई पवित्र काम नहीं हो सकता। बंधुओं, जब हम वहां पे हरिद्वार में गए तो स्वामी जी के मिलने के बाद बातचीत, उन्होंने कहा, पता लगा कि भाई अपना मंदिर है, उसे हम उसकी व्यवस्था है मेरे पास। तो उन्होंने कहा आपने मंदिर में जो है चित्र सभी भगवानों के, मैंने हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का चित्र भी है, मैंने नहीं है। तो कहा कि ये तो होना चाहिए, जब आप इस समाज में सहयोग करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो आपने मंदिर में लगाई। तो उनकी प्रेरणा से हमारा जो प्राचीन शिव मंदिर ट्रस्ट है आराम बाग में, आप जाके देख सकते हैं, आज से 4 साल पहले हमारे मंदिर में महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति की स्थापना हुई। क्यों? ये उन्होंने स्वामी जी के विचारों की देन है कि इन्होंने समाज को जोड़ना है। तो समाज को जोड़ना ये है, जब पुण्य का काम है, धर्म का काम है। और ये जो नेता है ना, ये जो 50-60 साल से राजनीति कर रहे हैं, अंग्रेजों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जिन्होंने 60 साल में जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने हमारे बच्चों को शराब पिला के उनका बेड़ा गर्क कर दिया। कभी इन्होंने कोई सेवा का काम किया इन बस्तियों में जाके? कोई जो है उनके बच्चों को जो है संस्कार दिए? कभी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया? नहीं। केवल वोट लेने के लिए इन्होंने अपने एक छुटभइये नेता खड़े कर दिए और वो जो है उस समाज को जो है, उस समाज के वोट उनको दिलवाते हैं अपने लाभ प्राप्त करने के लिए और सबसे ज्यादा नुकसान उनको करते हैं। तो इस प्रकार की जो बेईमान पूर्ण राजनीति इस देश के अंदर चल रही है, हमें उसका विरोध करना चाहिए। और जो बंधु, जो भी संत समाज और इस प्रकार के जैसे भगवती प्रसाद जैसे नेता जिन्होंने राजनीति छोड़ के स्वामी जी के साथ लगे हैं, ऐसे बंधुओं का हम सहयोग करेंगे तो ये समाज एक दिन निश्चित रूप से खड़ा होगा, समाज खड़ा होगा, देश खड़ा होगा और स्वामी जी ने का जो लक्ष्य है इस देश को खड़ा करना, उसको पूर्ण होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। त्रिकालदर्शी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि महाराज की। हमारे दयाचंद जी हैं, वो अपने मुखारबिन 2 शब्द सिर्फ वो कहेंगे। आज एक इतने महान संत के ऊपर कीचड़ उछाला है। एक अभी
महर्षि वाल्मीकि प्रगट दिवस मनाया गया था राजा गार्डन में। बाबा प्रकाश श्याम महाराज जी को जानते होंगे। बाबा प्रकाश श्याम महाराज जी के चरणों में प्रगट दिवस, गुरु महर्षि वाल्मीकि प्रगट दिवस पर महर्षि वाल्मीकि ने दंडवत प्रणाम किया था। लाखों की संख्या में वाल्मीकि थी वहां, लाखों की संख्या में। और गवाना में वाल्मीकियों के पर अत्याचार हुआ, पहले रामदेव महाराज हैं जो कि गवाना में गए। उन्होंने खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, चरपाई की व्यवस्था की, दवाई की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि इनको मत मारो, मुझे मारो। जिसको दर्द होता है वही पहचान करता है। साथियों, इसी बात पर धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष बालकिशन महाराज जी हमारे मध्य के अंदर है। वो भी आए और अपने मुखारबिंद मार्गदर्शन दे। सभी को मालूम है बाबा रामदेव ने जो बयान किया है उसमें बहुत सारे लोग प्रदर्शन पुतला फूके जा रहा है। हर 5 मिनट के बाद दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दलित आदमियों को मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। उसके साथ एक भी संगठन बोलने के लिए तैयार नहीं। आज ये सर बराबर में बैठे हमारे हरियाणा से लोग, 4 लड़कियों के साथ बलात्कार किया, एक भी दलित संगठन किसी ने आवाज नहीं उठाई। अभी वाल्मीकि समाज का एक लड़का मारा भिवानी के अंदर, और कत्लेआम जिन्होंने किया वो सरेआम घूम रहे हैं। बाबा रामदेव जी का हम आदर करते हैं। बाबा रामदेव जी ने रविदास लंगर बनवाया, महर्षि वाल्मीकि धर्मशाला बनवाई है बादराबाद के अंदर, और उन्होंने खेद व्यक्त किया है। फिर भी लोग सिर फिरे लोग यहाँ सामने बैठे थे, कुछ लोग, कांग्रेस भड़का रही है उनको, जबकि उन्होंने खेद व्यक्त किया है। ऐसे लोग, उनसे भी हमें सावधान रहना है। हमें आपस में नहीं झगड़ना। कांग्रेस झगड़ा करना चाहती है, भिड़वाना चाहती है, दलितों को मरवाना चाहती है। ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है, क्योंकि कांग्रेस ने दलितों को हमेशा यूज किया है, हमेशा इस्तेमाल किया है। वाल्मीकि समाज हो, दलित समाज हो, जितने भी साथी बहन और भाई आज यहाँ बैठे हैं, वो एक सच्चाई को लेकर बैठे हैं। सच्चाई की जीत होती है साथियों, सच्चाई और ईमानदारी की जीत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को, मुद्दे को लेकर, ये सस्ता मुद्दा मिला हुआ ना इनको, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। हमने झगड़ा भी नहीं करना है, और दूध का दूध और पानी का पानी हमें करना। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग यहाँ आए जंतर मंतर पे, देश के कोने कोने से। दूसरा, अगर ये प्रचार बंद नहीं किया तो हम जोरदार यहाँ पे हजारों की संख्या में रैली करेंगे, और हरिद्वार जाके और जंतर मंतर पर जाकर हमन करेंगे। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। ऐसे लोग जो सिर फिरे लोग हैं उनको सद्बुद्धि दे। धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा जी संघर्ष करो। बाबा जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। 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 बाबा जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं।